प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को बनाने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में है कि ABCD एक आयत है। ABCD हमें पहले से दिया गया है कि एक आयत है जिसमें विकर्ण AC कोण दोनों को A और C को समद्विभाजित करता है। दो यानी A और C दोनों तरफ हमारा विकर्ण है, उसको समान भाग में बांट रहा है। दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है। दूसरा हमारा विकर्ण BD दोनों B और D को समद्विभाजित करता है। चलो देखो, हमारा जितना भी वर्ग होता है वो एक प्रकार का आयत भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि आमने सामने का भुजा जो होता है उसका भी बराबर होता है। और आयत का डेफिनेशन में क्या होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर, तो ये वर्ग तो उसका नियम का फॉलो कर रहा है। चलो हम लोग जो पहले यहाँ पे दिया गया है उसके हम लोग कंडीशन को लिखते हैं और फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि ये कैसे हम लोग प्रूव करेंगे कि ये हमारा वर्ग है। ठीक, चलो सबसे पहले यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे। पहले जो प्रूव करना है हमें ABCD एक वर्ग है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे फिगर जो बनाएंगे एक वर्ग का ही बना लेते हैं। ठीक, क्योंकि हमारा ABCD जो फिगर बनेगा वो हमारा एक वर्ग भी है, आयत वो हमारा एक आयत भी है। ठीक, चलो ये हमारा एक आयत भी है और एक तरीके से ये वर्ग भी है। ठीक, दोनों का काम करेगा इसमें कौन ये और C से विकर्ण जो हमारा है ये समद्विभाजित करता है। तो ये कौन और ये कौन आपस में बराबर होगा और ये कौन आपस में बराबर होगा। ठीक, ये समद्विभाजित करता है तो ऑब्वियसली ये हमेशा ये बराबर ही होगा। ठीक, चलो हम लोग सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध करना है, पहला जो हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। ये हमें प्रूव करके यहाँ पे दिखाना है कि कैसे एक वर्ग है। ठीक, ABCD एक वर्ग है। ठीक, और दूसरा हमें क्या करता है कि इसका जो विकर्ण यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनेगा, ठीक, तो वो आपस में बराबर, दूसरा विकर्ण हमारा ये बनेगा, तो ये जो आपस में होगा ये भी समद्विभाजित करेगा। ठीक, इसको भी दर्शाना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो कौन इसके बीच में ओ ले लेते हैं, कौन ADO जो हो जाएगा इस कोण के बराबर, इसका नाम है कौन ODC, तो कौन ODC। ठीक, और इसी के साथ इसमें भी हमारा ये दोनों कोण आपस में बराबर, तो इसका नाम कौन ABO जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा इसका, तो कौन OBC का। ठीक, ये हमें प्रूव करके दोनों दिखाना है। चलो हमें पहले से प्रमाण से हमें पहले क्या दिया गया है कि जो दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहले। ठीक, पहले से ये बोला जा रहा है कि ABCD एक आयत है, तो आयत होगा तो प्रत्येक कोण तो हमारा 90 डिग्री होगा ही। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कौन A जो होगा वो कौन B और कौन C, ये कौन D जो होगा वो क्या होगा 90 डिग्री, ये फिक्स होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे और क्या कंडीशन दिया गया है, बस इतना ही दिया गया है। ठीक, हमें इतना मिल गया है। अब हमें प्रूफ क्या करना है वर्ग के लिए, तो वर्ग का जो आपस में चारों भुजा होता है वो बराबर होता है। तो चलो हम लोग यहाँ पे सर्वसमता नियम, दो त्रिभुज ऐसा लेंगे जो अलग अलग त्रिभुज हो, और उसी तरीके से मैंने जो AB भी आते हो और AD भी आते हो, BC और CD ये सब भुजा आते हो। ठीक, और उसको हम लोग सर्वांगसम करने का प्रयास करेंगे। जैसे ही वो सर्वांगसम हो जाएगा, वो जो AB है वो बड़ा जो भुजा है वो बड़ा के ऊपर चला जाएगा, छोटा भुजा जो होगा वो छोटा भुजा के ऊपर चला जाएगा। ठीक, सर्वांगसम का मतलब यही होता है, हम लोग शुरू से चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पे AB और AD को बराबर करना चाहेंगे तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो पहला त्रिभुज हम लोग यहाँ पे OAB ले लेंगे, और दूसरा हम लोग यहाँ पे लेंगे यहाँ पे AOD लेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज AOB में। ठीक, तो हमें पहले से क्या दिया गया है उसको लिखना है। देखो अगर यदि ये समद्विभाजित कर रहा है तो ये और ये आपस में बराबर होगा, तो इस कोण का नाम क्या है, तो कौन BAO, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कौन BAO जो है सो ये कौन इसके बराबर, तो इसका नाम क्या है, तो कौन OAD है, कौन OA और D है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया ठीक हमसे। देखो हम लोग यहाँ पे पूरे त्रिभुज को लेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तभी तो हमारा ये बराबर होगा। ठीक, तभी ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, दो कोण बराबर और एक भुजा बीच में आपस में बराबर हो जाएगा, था ये सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक, चलो थोड़ा सा यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा काट, इसको भी रहने दीजिए। चलो हम लोग यहाँ पे पहले इसको और इसको सर्वांगसम करते हैं, इसको और इसको, इसका नाम है त्रिभुज ABC, इसका भी काम आएगा, जब आगे हम लोग इसका भी काम करेंगे। ठीक, त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज हमारा ADC है। ठीक, ADC और ABC में,
तो देखो ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, ये कोण बराबर, तो इस ABC के लिए इस कोण और ABC के लिए ये कोण, तो ये दोनों कोण हमारा क्या है, नाम है कोण BAC जो हो जाएगा कोण DAC के बराबर हो जाएगा, ठीक, कोण DAC के बराबर। अब अगला इसका नेक्स्ट जो प्रूफ आएगा वो क्या आएगा, तो देखो जब इस त्रिभुज को लेंगे तो इसमें हमारा AC आ रहा है और इस त्रिभुज को लेंगे तो इसमें भी हमारा AC आ रहा है, ठीक, तो ये क्या AC और AC हमारा कॉमन हो जाएगा, जिसको हम लोग उभयनिष्ठ बोलते हैं, ठीक। एक और बहाना चाहिए इसको प्रूव करने के लिए सर्वांग सम, तो देखो ये समद्विभाजित यहाँ पे भी कर रहा है, तो ये भी कोण क्या होगा, इस त्रिभुज के लिए हमारा ये कोण और इस त्रिभुज के लिए हमारा ये कोण बराबर होगा। इसका नाम है कोण ACB और इसका नाम है कोण DCA, कोण DCA, ये भी हमारा क्या होगा, तो सर्वांग सम ये बराबर हो जाएगा, ठीक। इसलिए ये पहला हमारा कोण है तो AS, उसके बाद ये है, ठीक। सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADC, तो ये दोनों आपस में सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक। जैसे ये सर्वांग सम हो जाएगा तो क्या होगा कि ये और ये आपस में जब इस तरीके से इसको हम लोग पलटाएंगे तो देखो इसमें AB के बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, और AD जो हो जाएगा वो BC के बराबर हो जाएगा। इसको जैसे ही इधर से पलटाएंगे तो ये भी जो है सो AD के बराबर और BC हमारा CD के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो AB और आपस में क्या हो जाएगा, AB या तो AD के बराबर हो जाएगा या तो DC के बराबर, किसी के बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AB के बराबर सामने वाला ही लिखते हैं DC, और उसके बाद यहाँ पे देखो AB के बराबर DC और इसके सामने वाला ही की लिखते हैं, ठीक। AD के बराबर ये हमारा BC हो जाएगा, AD के बराबर BC। अब देखो हमारा AB और DC आमने सामने का भुजा बराबर कर दिए हैं, ठीक। अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि ये भुजा और इसको सर्वांग सम यानी बराबर करना है। AB के बराबर AD जैसे हो जाएगा तो आपस में चारों बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये भी हमारा इस त्रिभुज में आ गया और इस त्रिभुज में हमारा AD आ गया, ठीक। चलो एक काम यहाँ पे भी करते हैं कि AB जैसे ही पलटेंगे तो ये AB इसके ऊपर चला जाएगा और BC CD के ऊपर, ठीक। तो AB के बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो AD हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा लिखा गया, कोई बात नहीं। AD और AD यहाँ पे BC, AD के बराबर BC हो गया, AD जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाए, देखो AB के बराबर AD तो BC के बराबर CD, ये जैसे पलटेगा तो ये BC जो है सो इसके ऊपर और ये भी AD के ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो BC के ऊपर CD आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे BC और DC आपस में बराबर हो जाएगा, BC बराबर DC। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो हम लोग यहाँ पे फिर से दो त्रिभुज लेते हैं, ये और ये दोनों त्रिभुज को लेते हैं, ठीक। चलो इस त्रिभुज का नाम क्या है, तो ये OB है, तो यहाँ पे हम लोग लिए थे, ठीक, AOB, और दूसरा हमारा था यहाँ पे लेंगे DOC, ऊपर में लेंगे, ठीक, DOC। अब देखो हम लोग इसको सर्वांग सम करना है, ठीक। तो कोण BAO जो है इसमें यहाँ पे त्रिभुज में कोण BAO जो है सो इस त्रिभुज में किसके बराबर है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ठीक। और देखो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, कैसे होगा, ये एकांतर कोण से ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक। चलो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इस त्रिभुज के लिए यहाँ पे कौन सा कोण, तो कोण OAB, इस त्रिभुज के लिए कोण DCO हो जाएगा, कोण DCO कहाँ से होगा, तो ये हमारा एकांतर कोण से होगा, ठीक। एकांतर कोण लिख लीजिएगा आप लोग ढंग से। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या है कि हम लोगों ने प्रूव किया है कि AB और DC आपस में बराबर है, ये जो AB है वो DC के बराबर है, हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव किया है, ठीक। AB के बराबर DC, AB और DC आपस में क्या है, बराबर है, AB के बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। अब उसके बाद एक और चीज़ चाहिए, तो हमें देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, यहाँ पे मुहामुही कोण बन रहा है, ये कोण और ये कोण क्या होगा आपस में, ये भी तो बराबर होगा, तो इसका नाम है कोण AOB, कोण DOC के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा सर्वांग समता लगाएंगे, तो AS ये सर्वांग समता से, ये हमारा दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा, AOB और DOC सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक। तो ये जो ये भी है वो किसके ऊपर चले जाएगा, तो DC के ऊपर चला जाएगा, तो AB जो है हमारा वो DC के बराबर हो जाएगा। देखिए हमारा AB AD के भी बराबर था और AB हमारा DC के भी बराबर आ गया, यानी सारा भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक। AB के बराबर DC हो जाएगा, फिर यहाँ पे AB इसके बराबर हो जाएगा और AB के बराबर BC भी हो जाएगा और AD के भी बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये हमें चारों भुजाओं मिल गया कि ये पूरा बराबर है। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 में बोला गया है कि इसको भी समद्विभाजित करता है, यानी ये कोण और ये कोण को दर्शाना है कि ये भी आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा। चलो हम लोगों को सारा चीज़ मिल चुका है, तो हम लोग यहाँ पे इसको
ये हमारा पूरा किस त्रिभुज में आ रहा है, तो ये हमारा ABC में आ रहा है, दूसरा हमारा इस त्रिभुज में ADC में आ रहा है। ठीक, यहाँ पे देखो हमारा 2 त्रिभुज, यहाँ पे ये कोण के लिए ये और दूसरा कोण के लिए ये लेंगे। ठीक, तो बीच में हम लोग यहाँ पे विकर्ण खींच देते हैं। तो इसका नाम हमारा एक तरफ से इधर से ही लेंगे और इधर से, ये हमारा ABC और इधर से हमारा ADC लिखेंगे। यहाँ पे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में देखो AB के बराबर AD है, हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। ठीक, तो AB के बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। उसके बाद एक कोण को भी बराबर करना है। ठीक, तो ये BC हमारा ये त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज हमारा ये है। तो इसमें फिर से देखो तो कोण BAC जो हो जाएगा इस कोण के बराबर, क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहा है। तो कोण BAC जो हो जाएगा, कोण BAC जो हो जाएगा कोण DC ये के बराबर हो जाएगा। और एक बहाना और चाहिए, तो देखो इस त्रिभुज के BC जो है हमारा क्या है, चारों आपस में बराबर हो गया है। तो BC के बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे BC के बराबर CD। कौन सा सर्वांग समता से, तो S, ये S सर्वांग समता से त्रिभुज हमारा ABC जो है सो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ADC का। और इस तरीके से जो है सो हमारा ये जो कोण B है वो किसके ऊपर, तो कोण D के ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक, अब देखो कोण B जो हमारा कोण D के ऊपर जैसे ही चढ़ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कोण B जो है सो कोण D के ऊपर चढ़ जाएगा। तो देखो कोण B और कोण D हमारा टोटल कितना है, तो 90 डिग्री है। ठीक, अब इसको हम लोग समान भाग में बांटेंगे, तो यानी बट्टा में 2 लगाएंगे, बट्टा में 2 लगाएंगे, यहाँ पे भी बट्टा में 2। तो कोण B का 2 भाग करेंगे, तो कोण B हमारा है, इसको 2 भाग करेंगे तो ये कोण होगा और इधर से हमारा ये कोण बनेगा। तो इसको हम लोग एक जगह कोण OAB लिख देते हैं। यहाँ पे कोण OAB ये जो हो जाएगा कोण D के बराबर हो जाएगा। ठीक, कोण D यानी किसके बराबर, इसके एक भाग के बराबर, तो कोण ADO के बराबर, कोण ADO। उसी तरीके से यहाँ पे देखो क्या होगा कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, जब जैसे ही दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांग सम हो जाएगा। तो एक और हम लोग यहाँ पे प्रूव करते हैं। ठीक, अभी क्या लेंगे, ये और ये दोनों त्रिभुज को लेंगे और इसको सर्वांग सम करके क्या करेंगे, तो इसकी जैसे ही ऊपर आएगा तो कोण B के ऊपर ये चढ़ जाएगा। ठीक, तो त्रिभुज हमारा क्या है DAB, इसमें हम लोग चलो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं त्रिभुज ABD तथा दूसरा त्रिभुज PDC में क्या है कि हमारा ये हमारा पहला त्रिभुज हो गया और दूसरा त्रिभुज हमारा ऊपर में, यहाँ पे ये और दूसरा त्रिभुज ये टोटल यहाँ से और ये से यहाँ। तो इसका हमारा जो होगा कि AB जो होगा इसकी किसके बराबर, तो DC के बराबर लिख देते हैं, AB के बराबर DC होगा। उसके बाद ये जो AD है इस त्रिभुज के लिए, इसके लिए किसके बराबर, तो BC के बराबर हो जाएगा। AD जो हमारा है वो BC के बराबर होगा, AD हमारा BC के बराबर। अब हमें एक और चीज़ चाहिए इसको सर्वांग सम, तो देखो इसमें भी हमारा क्या है कि BD और BD दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा BD बराबर BD, इसलिए S सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज BAD जो हो जाएगा वो सर्वांग सम हो जाएगा, BAD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BDC का। तो इसलिए जो ये कोण है यहाँ पे, ये कोण इसके ऊपर और ये कोण इसके ऊपर चढ़ा जाएगा। ठीक, इसका नाम क्या है, तो कोण ABO, कोण ABO बराबर हो जाएगा कोण OBC का, कोण OBC का। और दूसरा हमारा जो हो जाएगा कोण ADC, कोण ADC जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा कोण BDC का। ठीक, चलो यही तो हमें प्रूव करना था। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना